पिच की कंडीशन ऐसी है कि जो पहली बैटिंग लेगा उसके कम से कम 60% चांसेस हो जाएंगे जीतने की। 60 से 80% आप कंसीडर कर लो। उसका रीज़न ये है क्योंकि एवरेज इनिंग यहाँ पे 300 प्लस बनती है फर्स्ट इनिंग में, और ड्राई कंडीशन है, शार्प टर्न होगी और स्पिनर को फेवर देगा, जिसके सबब सिर्फ 1 से 2 दिन बैटिंग का टाइम होगा, जिसके सबब पहली बैटिंग वाले का फ़ायदा होगा। उसके बाद बॉलिंग का एडवांटेज आना शुरू हो जाएगा, असर रसूख आना शुरू हो जाएगा पिच पर, जिसके सबब आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, टर्निंग ट्रैक आपको मिल जाएगी, बैटिंग खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो पहली इनिंग में जिसने बनाया होंगे 300 प्लस, तो उसके लिए आराम से ईजीली कम भी अगर टारगेट देंगे, कम से कम भी 200 प्लस का भी अगर टारगेट होगा तो वो ईजीली कम से कम डिफेंड करने के काबिल होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। जैसा कि पिच आप कंडीशन देख रहे हो, मुशफिकुर रहीम जैसे देख रहे थे और मुआयना कर रहे थे, जैसा आपने नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की आपको ग्रास नज़र आ रही है। और पिच का जिस तरीके से देखो तो अच्छी खासी तैयारी हो रही है। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के नए सीज़न का कल से आगाज़ हो जाएगा, यानी आज सुबह से। और जिसके सबब आपका जो आपको मैंने जैसा कि बताया है कि कम से कम भी यहाँ पे 300 प्लस तक का जो टारगेट है, 300 प्लस सॉरी पहले इनिंग वाले को, उसके चांसेस ज़्यादा कंसीडर हो जाएंगे उस चीज़। और साथ में सबसे बड़ा उसके लिए एडवांटेज ये हो जाएगा कि चेज़ करने की ज़रूरत नहीं आएगी, उसको नौयत नहीं पड़ेगी। और जो चेज़ कर रही होगी उसके लिए थोड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि 200 प्लस तक का टारगेट भी यहाँ चेज़ करना मुश्किल होता है। क्योंकि 2 दिन बाद जब बॉलिंग जब टर्निंग देना शुरू हो रही है तो बैटिंग आहिस्ता आहिस्ता ईजीली थोड़ा सा मुश्किल पे मुश्किल बनती जा रही होती है। और लेकिन आप टीम जिस तरीके की क्वालिटी की टीम है दोनों, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका, आप कह सकते हो कि क्योंकि ये 2 टीमें ऐसी वाहिद जो टीम है दुनिया की जो स्पिन को अच्छा खेलना जानती है, तो आप कह सकते हो कि ये भी कुछ ना कुछ चीज़ में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्किल्स दोनों की बराबर है। और जिस तरीके से अगर आप स्क्वाड पर नज़र रखो, 18 रुकनी स्क्वाड है श्रीलंका का, जिसमें से ओशादा फर्नांडो है और एक नया बैटर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि बैकअप पे होगा, यानी पसिंधु सूर्य बंदारा के नाम से होगा। और पटुम निशांका होगा। फिर एक और नया बैटर इन्होंने डाला है, पावन रत्नायक। ये जो नए बैटर जो इन्होंने 2 पुट किए हैं, इसका रीज़न ये दिमूथ करुणा रत्ने की रिटायरमेंट हो गई थी पिछले सीज़न कुछ ही महीना पहले। और इसी तरीके से मैथ्यू है, धनंजय डी सिल्वा है, कमिंदू मेंडिस है, एक और इनका ऑलराउंडर नया डाला है सोनल डिनुशा के नाम से, जो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और लेफ्ट हैंडर है, ऑलराउंडर है। चंदीमल होगा, कुशल मेंडिस होगा, लायूरू उदारा होगा और अकीला धनंजय की भी कमबैक होगी, वापसी हो रही है टेस्ट में। और असीता फर्नांडो है, नया इनका बॉलर आया राइट आर्म फास्ट मीडियम। इसीता विजय सुदारा यानी बैकअप में होगा, कसुन राजिता और रत्नायक जो फास्ट बॉलर है। और इसी तरीके से प्रावत जयसूर्या है, तरिंदु रत्नायक एक और इनका इंट्रोड्यूस राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। और बैकअप के तौर पे नए नए प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं ताकि उनको डेवलप कर सकें। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। मुमकिन है कह सकते हो आप श्रीलंका इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अपने होम क्राउड में कुछ कर सकती है। और जिस तरीके से जयसूर्या डेवलप कर रहा है अपने नौजवानों को, जिस तरीके से स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से बांग्लादेश का आ जाओ तो बांग्लादेश में एनामुल हक है, मोमिनुल हक है, मुशफिकुर रहीम है, नाजमुल हुसैन संतु, शादमान इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली, लितन दास की टेस्ट में वापसी हो रही है। और नया इन्होंने एक विकेट कीपर डाला है बैकअप पे, माहिदुल इस्लाम अंकुन के नाम से। और इबादत हुसैन है, हसन महमूद है, हसन मुराद के नाम से
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक नया डाला बैकअप के तौर पे। खलीद अहमद नाहिद राना नई मसंगी और ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, तो इसकी भी वापसी हुई है। कुछ टेस्ट खेल चुका है पहले बांग्लादेश के खिलाफ, मतलब बांग्लादेश की तरफ से। और तेजुल इस्लाम जो कि आपका कह सकते हो कि अभी इसको प्लेइंग 11 पर हम नज़र रखते हैं। प्लेइंग 11 हमारी ये होगी क्योंकि पहला टेस्ट है, तो इस वजह से स्क्वाड आपको प्रॉपर आपको बताया, वरना हम प्लेइंग 11 पे डिस्कस करते हैं। प्लेइंग 11 में ओशादा फर्नांडो या पावन रत्ना है, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, जिसमें वो फर्नांडो के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। निशांका होगा, मैथिव होगा, धनंजय डी सिल्वा होगा, अमींदू मेंडिस, दिनेश चंदीमल और आपका धनंजय होगा, आज अकेला धनंजय, असीता फर्नांडो, कसिन राजिता और प्रावत जयसूर्या, यानी 2 फास्ट इन्होंने रखे हुए। इसी तरीके से बांग्लादेश का देखो तो मोमिनुल हक है, मुशफिकुर रहीम है, नाजमुल हुसैन शंटू है जो कि कप्तान है, शादमान इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली, लीतन दास, इबादत आपका हसन महमूद या खालिद अहमद, दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो दोनों एक ही कैटेगरी के बॉलर हैं, स्टोरी सूटेबल करती है। नाहिद राना होगा, नईम हसन होगा, तेजुल इस्लाम। नाहिद राना को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फास्ट स्पिनर है, पेसर है, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है शुरू के पहले 1 और 2 दिन के अंदर, और काम भी आ सकता है, मदद भी दे सकता है। इसी तरीके से नईम हसन को इन्होंने रखा है। और मेहदी हसन है, 2 ऑफ स्पिनर इनके पास है। ऑर्थोडॉक्स में तेजुल इस्लाम है इनके पास। फास्ट में नाहिद राना या खालिद, और नाहिद राना 4 और खलीद अहमद या हसन महमूद, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो और आपका मोमिनुल हक भी पार्ट टाइम में डाल लेता है, शंटू भी डाल लेता है पार्ट टाइम में, शादमान इस्लाम भी हल्की हल्की में 1-1 2-2 ओवर करके डाल लिए कभी, क्योंकि चांस ले विकेट मिल जाए। इसी तरीके से श्रीलंका का है, तो आप देखो 2 फास्ट खिला रहे हैं, असीता और राजिता। फिर ऑर्थोडॉक्स में प्रावत जयसूर्या, अकेला धनंजय है, ऑफ स्पिन में 2 साइड की वेरिएशन। पार्ट टाइम में अगर देखो तो कमिंदू मेंडिस है और धनंजय डी सिल्वा है। कमिंदू मेंडिस ऑर्थोडॉक्स में आ जाएगा, ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन दोनों ही करता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स में आएगा क्योंकि धनंजय डी सिल्वा का एक ऑप्शन है ऑफ स्पिन में। इसी तरीके से बैटरी मीडियम फास्ट में एक ऑप्शन है पार्ट टाइम में, इन 2-3 ओवर डलवा सकते हैं। बॉल थोड़ी सी इसकी फ्लिक करती है श्रीलंकन कंडीशन में, हल्के फुल्के एज निकलते हैं बैट्समैन के। वैसे चांसेस कम ही होते हैं श्रीलंकन कंडीशन में, लेकिन निकलते हैं। और इसी तरीके से वेदर पर अगर आप नज़र रखो तो ट्यूसडे यानी कल, आज सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 डिग्री वेदर है, 83% बारिश के चांसेस हैं। कल वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, यानी 32 डिग्री वेदर है, 63% चांसेस है बारिश के। थर्सडे को 31 डिग्री है, 86% चांसेस है। फ्राइडे 31 डिग्री है, 72%। सैटरडे यानी 82% चांसेस हैं 31 डिग्री के साथ। दूसरा दिन और चौथे दिन थोड़ा सा आपको चांसेस कह सकते हो मिल जाए, और बाकी में तो ज़्यादातर मुझे बारिश के चांसेस कंसीडर ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए पहली बैटिंग वाली मेरे ख्याल से कोशिश करेगी कि थोड़ा तेज़ खेलने की, ताकि जल्दी जल्दी मैच को इख्तिताम तक पहुंचाया जा सके। और इसी तरीके से स्क्वाड पर अगर नज़र रखें तो वो शायद थोड़ी सी पहली इनिंग में थोड़ी सी अच्छी बैटिंग दे सकता है, दूसरी में फंस सकता है, स्पिन को थोड़ा कमज़ोर खेलता है। इसी तरीके से आपका निशांका पहली इनिंग में आपको अच्छी दे सकता है, और स्पिन में ये भी थोड़ा कतराता है, विकेट जल्दी फेंक देता है। धनंजय डी सिल्वा है आपका, कमिंदू मेंडिस, जो स्पिन और फास्ट दोनों अच्छा कैरी कर लेते श्रीलंकन कंडीशन में। मैथिव और चंदीमल डिफेंसिव ओवर रेट को रखने वाले ज़्यादा अच्छे बैटर हैं, तो आप कह सकते हो दोनों इनिंग में ये एक काम दे सकते हैं। और कमिंदू मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा का आप कह सकते हो कि दूसरी इनिंग में ज़्यादा आपको अच्छा आपको इन बैटिंग में कंसोलिडेट करें। पहली इनिंग में थोड़ा सा फंस सकते हैं या थोड़ा सा कैरी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी करें। और इसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखो तो प्रावत जयसूर्या है, जो कि आखिरी वक्तों में इसकी बॉलिंग काम आती, इतनी टर्न नहीं होती। अकेला धनंजय का आप कह सकते हो कि 2 साइड की वेरिएशन है, 2 अलग अलग, यानी आपका इसी लोअर टाइप की इस तरीके की, ऐसे यूँ करके फेंकता यूँ,
तो जिससे अच्छी फील्डिंग होती है। हर किस्म की इसके पास वेरिएशन है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पेस में फंसा सकता है। तो एक ये सबसे तगड़ा ऑप्शन है इसका। पहले दूसरे दिन तो मुमकिन ना हो कि भाई ना चले, ये मुमकिन है दूसरे दिन बाद चलना शुरू हो जाए या दूसरी इनिंग में। इसी तरीके से अगर बांग्लादेश का देखो ना, आपका ओपनिंग में कह सकते हो कि भाई आपका ओपनिंग तो देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, शादमान इस्लाम होगा और या तो मोमिनुल हक और या शंटू, ये दो भी कर सकते क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन यानी जाकिर हसन और एक बैट्समैन और था, उसको इन्होंने लिया नहीं है। तो इसलिए शंटू और मोमिनुल कर सकते हैं ओपनिंग। 1 डाउन आपका लीतन आ जाए, आप 2 डाउन मुशफिकुर, और दोनों को पहली इनिंग में मोमिनुल और आपका एनामुल थोड़ा सा अच्छी इनिंग दे सकता है। मुशफिकुर आपको आखिरी के वक्तों में, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलना जानता है। लीतन थोड़ा सा फंस सकता है पहली इनिंग में, आपको थोड़ी सी इनपुट दे दे, चेजिंग में आपको फंस सकता है। और इसी तरीके से अगर मोमिनुल आके वो दोनों तरीके से खेल सकता है। शांतु थोड़ा सा फंस सकता है, पहली इनिंग में दे दे आपको स्पिन में, दूसरी इनिंग में आपको फंस जाए। इसी तरीके से फिर आपका जाकिर लिए वो इस फास्ट को थोड़ा डिफेंस कर ले पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में स्पिन को थोड़ा अच्छा हिटिंग दे सकता है। और इसी तरीके से बॉलिंग में देखें आसन महमूद या खालिद अहमद के मुकाबले में आसन महमूद की स्किल थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ी सी सूटेबल दे सकता है। यहाँ की श्रीलंकन कंडीशन का शुरू के दिनों में अच्छी स्विंग दे सकता है। नईम हसन और ताजुल इस्लाम एक स्पेशलिस्ट, यानी 2 साइड के वेरिएशन और स्पिनर हैं और ऑर्थोडॉक्स। इसी तरीके से ताजुल इस्लाम आपको पहली इनिंग में मुमकिन है कि रन से रोकने में मदद दे, 1-2 विकेट दे, दूसरी इनिंग में आपको ये विकेट दे सकता है स्पेशली से। मेहदी हसन मिराज आपको पहली इनिंग में थोड़ा सा अच्छा वर्क रेट दे दे, दूसरी इनिंग में आपको थोड़ा मुश्किल से दे। और नईम हसन का आप कह सकते हो ये आपको फ़ायदा दे सकता है दूसरी इनिंग में, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी इसके बाद वेरिएशन है। ऐसे ही जिस तरीके से क्लिक करता है ऑफ स्पिन अच्छी कैरी होती है। इसी तरीके से अगर आप पार्ट टाइम में, तो इनके पास ये शांतु है ना, और मोमिनुल हक है और शादमान इस्लाम है, वो हल्की हल्की ऑफ स्पिन कर लेते हैं 1-2 ओवर में, चांस मिल जाए विकेट का तो सही है, वरना पिट भी जाते हैं। तो इसी तरीके से अब आ जाए हम प्रेडिक्शन के। तो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश की अगर पहली बैटिंग अगर आती है तो 50% आप चांसेस कह सकते हो बांग्लादेश के हों, क्योंकि ये रीज़न 60% आपके लोग या 50-55 या 60। उसका रीज़न ये है कि होम कंडीशन, स्पिन को बड़े अच्छा खेल लेते हैं, स्किलफुल थोड़े से हैं, लेकिन फंस सकते हैं क्योंकि श्रीलंका का होम ग्राउंड है। तो श्रीलंका की अगर बैटिंग लेता है तो श्रीलंका की बांग्लादेश की निस्बत 80% ज़्यादा चांसेस होंगे। इसी तरीके से अगर आपका देखा जाए तो मुझे फाइनल अगर प्रिडिक्शन देखी जाए तो 60-40 आप कह सकते हो, यानी 60% श्रीलंका, 40% आप बांग्लादेश के हक में बोल सकते हो। क्योंकि स्किल वाइज अगर देखा जाए तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन रीज़न श्रीलंका का क्योंकि होम ग्राउंड है और अपनी कंडीशन में थोड़ा अच्छा कैरी करना जानते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।